हरे कृष्णा। तो एक माता जी ने प्रश्न पूछा है कि इस भजन में माया देवी को पिशाची क्यों कहा गया है? क्योंकि माया तो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, दुर्गा देवी है, एक से पिशाची कहा गया है। तो कभी कभी भक्त का ये भाव हो सकता है कि भक्त है वो माया के चंगुल से छूटने का प्रयास कर, या लोगों को माया के चंगुल से छुड़वाना चाहते हैं। The devotee want to release other people and himself also or herself also from the clutches of Maya. And sometimes you may get a feeling that this Maya is deviating me from Krishna's service, distracting me. That's why in that particular mood, here the Maya is called as Pishachi. उस भाव में कि माया मुझे भगवान की सेवा से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो उस भाव से यहाँ पे पिशाची कहा गया। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। और क्योंकि हम जो जिनको प्रचार करने का प्रयास करते हैं, है ना, और माया के द्वारा वो आकर्षित हो जाए, तो आपको कैसे लगेगा? माया अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। माया क्यों कार्य कर रही है, ऐसा प्रभाव क्यों दिखा रही है माया? हालांकि हम एक तरीके से भगवान के एंगल से माया देवी का दृष्टिकोण भी, मीन्स माया देवी को भी ठीक दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो टेस्ट लेती है और जीवात्मा को सफिशिएंटली प्यूरिफाई करवाना चाहती है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, माया is really appreciated. At the same time, because it distracts living entities from service to Krishna, that's why sometimes she is also called as Pishachi. Okay, Hare Krishna. तो अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु कल उसका डिस्कशन शुरू किए थे, और प्रीफेस हम देख रहे थे। प्रीफेस में श्री रूप गोस्वामी पाद उनके जीवन के बारे में वर्णन आया। तो कल हम देख रहे थे कि उनका जन्म जो हुआ है, उनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ है, और उनके जीवन का काल भी दिया गया है। ही टू बर्थ इन 1489, उनका जन्म 1489 एक्चुअली। चैतन्य महाप्रभु का कब हुआ था? 1486, and he took birth after 3 years of Chaitanya Mahaprabhu's birth, 1489. And first time he had darshan of Chaitanya Mahaprabhu in 1514, 1514 में उनको चैतन्य महाप्रभु का पहले बार दर्शन हुआ। जब 25 साल का उनका उम्र था, रामगिरी में उन्होंने दर्शन। एक साल के बाद में अपना सब छोड़ के प्रयाग स्थान पे चैतन्य महाप्रभु को मिले। वहां पे 10 दिन उन्होंने रूप शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु को शिक्षाएं दी, रूप शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुई दशाश्वमेध घाट। और उसी साल वो वृंदावन गए, सुबुद्धि राय से मिले, उनको पूरा वृंदावन दिखा सुबुद्धि राय ने। चैतन्य महाप्रभु ने सुबुद्धि राय को वृंदावन भेजा था कि कोई भी वैष्णव आए नॉर्थ इंडिया से स्पेसिफिकली, तो उनको, या सॉरी फ्रॉम बंगाल से कोई वैष्णव तो उनको राइस खिलाना, दही राइस खिलाना। समटाइम उनका स्टमक खराब हो जाता है, यहाँ पर चपाती खाते, राइस खाते। स्पेशल सेवा वाज गिवन टू सुबुद्धि राय बाय चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने सुबुद्धि और सबको वृंदावन दिखा, ये भी एक सेवा था, तो उनको भी वृंदावन दिखाया गोस्वामी पाद को। और उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए थी? आप जो लुप्त लीला स्थलिया है उनका पुनरुत्थान करो, उनको ढूंढ के निकालो। भगवान की इतनी सारी लीला स्थलिया वृंदावन, उसको ढूंढ के निकालो। और सारे वैदिक शास्त्रों का जो सार होगा, जिससे भक्ति का तत्व प्रकाशित होगा, ऐसे ग्रंथों का रचना कीजिए। कंपोज लिटरेचर which will reveal the truth about devotional service, भक्ति तत्व, रस तत्व, कृष्ण तत्व, ये सारा तत्व प्रकट करो आपके शास्त्रों से, ये भी इंस्ट्रक्शन दिया। तीसरा, पर्सनली टीच विद योर ओन एग्जांपल व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ अ डिवोटी, व्हाट इज लाइफस्टाइल ऑफ अ डिवोटी प्रैक्टिसिंग प्योर डिवोशनल सर्विस। अपने खुद के उदाहरण से प्रस्तुत करो एक शुद्ध भक्त का जीवन शैली क्या होता है, गोस्वामी का जीवन शैली क्या होता है। और मंदिर का स्थापना करो। जो भगवान के अर्च विग्रह है, कृष्ण के अलग अलग अर्च विग्रह, और जो काल के प्रभाव से लुप्त हो गए। वज्रनाभ जो कृष्ण के पोते थे, उन्होंने कृष्ण के गोविंद देव है, या मदन मोहन जी है, गोपीनाथ जी है, गोपेश्वर महादेव, वृंदा देवी, ये सारे अर्च विग्रह जो है ये कृष्ण के पोते वज्रनाभ एस्टेब्लिश पोते कह सकते हैं। He had established all these temples, but by the period of time, the power of time, the temples were lost, the deities were lost. उनको कहा गया कि अब deities को, अर्च विग्रह को ढूंढ के निकालो और उनके लिए मंदिर बनाओ। ऐसे सारे आदेश उनको दिए थे, तो उन आदेशों को पूर्ति करने के लिए वो वृंदावन में आए और ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनको कहा गया था कि ऐसे अर्च विग्रह को ढूंढो। स्पेसिफिकली गोविंद देव जी का मूर्ति वो ढूंढ रहे थे। कौन ढूंढ रहे थे? रूप गोस्वामी पाद। और एक दिन वैसे ही ध्यान में बैठे थे, कहाँ पे कैसे, मतलब चिंता में थे, अभी तक नहीं मिला है। तो एक बालक आया, छोटा सा बालक, तो कहा, अरे आप क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? अरे भगवान का अर्च विग्रह ढूंढ रहे हैं। आप गोमती टीले पे जाओ, अब देखो वहां पे लेके गए, तो वहां पे देखा उन्होंने कि एक गाय है, अपना गाय का थन से पूरा दूध आ रहा था, अपने आप कोई दूध नहीं निकाल रहा था, और उस जगह को रिक्त कर रही थी वो, और गाय वहां से चली गई।
और यहाँ पे आपको मूर्ति में लगा, और वो कह के बालक विवाह से अंतर्धान हो गया। फिर बाद में रूपा गोस्वामी understood he was no other than Krishna. He was none other than Krishna, and Krishna himself came and indicated that the deity of Govinda will be found here. And then he called Brajvasis and उनके help से उन्होंने उसको थोड़ा सा वहाँ पे उन्होंने खुदाई किया, और उसके बाद में उनको very carefully dug out that he found the deities of गोविंद देव, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। तो उन्होंने तो एक छोटा सा सुंदर झोपड़ी में उनका सेवा किया, बट बाद में रूप गोस्वामी Prabhu, you are not audible. Hare Krishna. Hari Bol. Prabhu, you are not audible. Hare Krishna, am I not audible? No, Prabhu. You are not at all audible. Now you are. Now you are. Yeah. Now I am. Okay. So जीव गोस्वामी पाद ने गोविंद देव के लिए सुंदर मंदिर बनाया बाद में। So 1935 was the year he actually established, or he found out the deity of Govinda and established the worship of Govinda. In 1945, after 10 years, completed writing of Bhakti Rasamrita Sindhu. ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु उसका मूल नाम है। तो 1945 को, इस वाला 1941 कहते हैं, तो इस वाला 1945 है। तो 45 में उन्होंने एक ग्रंथ उन्होंने पूर्ण किया, और 1564 जो 64 जब 75 years old he disappeared from this world, उनका तिरोभाव हुआ, और ऑलमोस्ट 50 साल वो वृंदावन में वृंदावन में रह के सेवा किया। सब पूरा उनका जीवन है रूप गोस्वामी पाद का। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। अब सबको रूपानुग कहा गया है। कल मैं जैसे डिस्कस कर रहा था कि सबसे पहले वैसे सनातन गोस्वामी बड़े हैं, परंतु रूप गोस्वामी सबसे पहले छोड़े थे नवाब हुसैन शाह का गवर्नमेंट, एंड देन ही फर्स्ट मेट चैतन्य महाप्रभु। दैट्स व्हाई एक्चुअली रूप गोस्वामी पाद को सनातन गोस्वामी वरिष्ठ मानते हैं। वी आर ऑल कॉल्ड एज रूपानुगास। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सुफलांतिकम्। चैतन्य महाप्रभु के मन के जो अभिष्ट थे, वृंदावन की लीला स्थलीय घूम के निकालो, इन ग्रंथों का आप स्थापना, इन ग्रंथों को लिखो, मंदिरों का स्थापना करो, अपना आदर्श जीवन शैली से प्रस्तुत करो एक शुद्ध भक्त का जीवन, गोस्वामी का जीवन। ये सारी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा उन्हें प्रकट की। उन्होंने अलग अलग किताब लिखी, भक्ति रसामृत सिंधु किताब लिखा, ललित माधव विदग्ध माधव किताब लिखा, उज्ज्वल नीलमणि किताब लिखा, ऐसे सुंदर सुंदर किताबों की हंसदूत किताब लिखा, स्तवावली से किताब लिखा, कितने सारे रचनाएं की। तो ये चैतन्य महाप्रभु का मनोविष्ट उन्होंने स्तुति पद पे स्थापित किया। जो चैतन्य महाप्रभु देने आए थे, तो स्वयं इतने नहीं बताए, वो तो 8 श्लोक दिए शिक्षाष्टकम में हम जो रोज सुबह गाते हैं, है ना। और तो ये जो ज्ञान है उन्होंने गोस्वामी के हृदय में प्रकट किया था। तो 6 गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु जो ज्ञान देने आए थे, वो सारे संसार पे भूतल पे स्थापितम येन भूतले, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले, इस धरातल पे स्थापित किया। स्वयं रूप कदामयं ददाति सुप्रदान्तिकम्। वो रूप गोस्वामी उनके चरणों का कब मुझे आश्रय प्रदान करेंगे। ये रूप गोस्वामी पाद का प्रणोति मंत्र है जो मंगलाचरण में गाते हैं। ये रूप गोस्वामी का बहुत महान कार्य कि जो प्रोसेस ऑफ डिवोशन सर्विस है उनको संबंध आचार्य कहा गया है, और भक्ति रसामृत सिंधु एक संबंध शास्त्र, सॉरी इसको अभिधेय शास्त्र बताया गया। अभिधेय आचार्य है, और ये नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु एक अभिधेय ग्रंथ है कि भक्ति का अपने जीवन में पालन कैसे करना है, द प्रोसेस ऑफ डिवोशन सर्विस। संबंध शास्त्र प्रकट किया श्री सनातन गोस्वामी पाद ने, और उनके जो विग्रह मदन मोहन, जो संबंध विग्रह मदन मोहन, वो अट्रैक्ट्स लिविंग एंटिटी, सबसे पहले भगवान से अट्रैक्शन होता है, डेवलप कनेक्शन विद संबंध, और उसके बाद आपकी इंद्रिय गोविंद, इंद्रियों को आनंद प्रदान करके आप इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाते हो, once you are attracted. So that is part of the process of devotion service, engaging of one's senses in the service of the Lord. तो वो कैसे करना है, भक्ति के अंग क्या है, तो ये सारे अंग उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में प्रकट किए। 64 अंग भक्ति,
जब मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, तो जैसे सुबह हम भगवान को दंडवत करते हैं, भगवान को आरती ऑफर करते हैं, भगवान के साथ नृत्य करते हैं, भगवान परिक्रमा करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, धाम में जाते हैं, ये सारे भक्ति के अंग हैं। इससे भक्ति का पालन पोषण होता है, भक्ति पोषित होती है। तो ये सारा भक्ति का विज्ञान इस ग्रंथ में प्रकट किया गया है। इसलिए उनको अभिधेय, अभिधेय यानी प्रोसेस, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध इज कनेक्शन, रिलेशनशिप, अभिधेय इज प्रोसेस, एंड प्रयोजन अल्टीमेट एम, अल्टीमेट पर्पस, ऑब्जेक्टिव डिवोशन कृष्ण। इसके आचार्य कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी इसके आचार्य, बेटी कौन सा? राधा गोकुल। ओके, तो ये रूप गोस्वामी पाद का जीवन है। The present Krishna consciousness movement is also based on the authority of Srila Rupa Goswami Prabhupada. प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो अभी का जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो रूप गोस्वामी पाद इनके अथॉरिटी पे। We are following the books of authority of रूप गोस्वामी पाद, यानी क्या है? जो भी हम कर रहे हैं उनके ग्रंथों में निहित है, भक्ति रसामृत सिंधु में, उपदेशामृत में, और उनके निर्देशों का पालन करते हुए हम भक्ति कर रहे हैं। इसलिए the authority is the authority of Srila Rupa Goswami Pad. We are therefore generally known as Rupanugas. ये प्रीफेस से पढ़ रहा हूँ भक्ति रसामृत सिंधु, और followers in the footsteps of Srila Rupa Goswami Prabhupada. It is only for our guidance that Srila Rupa Goswami prepared this book, भक्ति रसामृत सिंधु। हमको गाइड करने के लिए इस भक्ति रसामृत सिंधु, इस ग्रंथ का रचना श्रील रूप गोस्वामी पाद की है, which is now presented in the form of nectar of devotion. तो समरी स्टडी के रूप में श्रील प्रभुपाद जी कलम देख रहे थे, nectar of devotion भी है। तो प्रभुपाद was always eager to present the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu to the Goswamis of Vrindavan, and also he spoke with Sarvabhauma Bhattacharya, and also spoke with Ramananda Rai. So the whole conversations, these all conversations, they come in which book? The teachings of Lord Chaitanya. क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी अभी भी आए, ये डायलॉग इतने महत्वपूर्ण है, और he doesn't know whether he'll able to translate the Chaitanya Charitamrita. That's why Srila Prabhupada, as soon as he came to West, he brought out this book, The Teachings of Lord Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, और सारे चैतन्य चरितामृत में सबसे महत्वपूर्ण उनकी है शिक्षा है, फिलोसॉफी। वृंदावन में इतने अपर संप्रदाय नहीं आए, परंतु ज्यादा अपर संप्रदाय बंगाल रीजन में है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहां पे लीला किए थे, परंतु फिलोसॉफी इतना नहीं दिए थे। वृंदावन में आके उन्होंने एक्चुअली, वृंदावन में तो आए थे, परंतु वृंदावन में मेनली उन्होंने गोस्वामी को भेजा, और गोस्वामियों ने अलग अलग ग्रंथों का रचना किया। And because their devotional service, or our devotional services, if it is based upon the scripture, then will not get deviated. क्योंकि वृंदावन में सब शास्त्र प्रस्तुत किए थे, इसलिए वृंदावन में इतना डिविएशन नहीं है। परंतु वहां पे बंगाल में 13 अपर संप्रदाय है, जो गौड़ी वैष्णव, इसमें इतने सारे अपर संप्रदाय हैं। तो शास्त्र विधि के बिना भक्ति नहीं किया जाता है। उत्पाद एवं कल्पते कैसे कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते कामकार न सिद्धिमा अपनोति न सुखम न परामनति। गीता में कहा गया है कि शास्त्र विधि का उत्सर्जन करके छोड़ के कोई भक्ति करने का प्रयास करता है तो उसको ना तो सिद्धि प्राप्त होगा, ना तो सुख प्राप्त होगा, ना तो परम गति प्राप्त होगा। तो हमें शास्त्रों का सदैव पालन करना चाहिए, शास्त्रों को गंभीरता से अभ्यास करना चाहिए। इसलिए भक्ति शास्त्री करिकुलम है। These are most foundational books, these 4 books, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवद गीता, ईशोपनिषद। They will strengthen our foundation in bhakti. हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा, जितना स्ट्रांग फाउंडेशन है उतना ज्यादा मंजिल आप इमारत बना सकते। फाउंडेशन ही वीक है तो फिर हम मंजिल बड़ा या इमारत बड़ा नहीं बना सकते, ज्यादा मंजिल नहीं बना सकते। फाउंडेशन इज वीक, राइट? सो टू मेक आवर भक्ति फाउंडेशन very strong, that's why we have to very carefully study this literature, understand this literature. सिद्धांत बलिए चित्त ना करे आलस, ऐसे कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भाई सिद्धांत समझने के लिए आलस ना करो। सिद्धांत यानी फिलोसॉफी समझने के लिए आलस ना करो। यह है कृष्ण के सुदृढ़ मानस। आपका सिद्धांत अच्छा है तो कृष्ण में आपका मति लग सकता है ना। हमारा बुद्धि भ्रमित हो जाता है तो मन भटक जाता है, मन के कारण बुद्धि, जो भ्रमित बुद्धि है, मन को डायरेक्ट नहीं कर पाती, परंतु बुद्धि हमारा सफिशिएंटली नरिश्ड है, हमारा बुद्धि शाबूत है। If our intelligence is sufficiently nourished, then we can control the mind and direct Krishna service. And sadhana bhakti, the role of intelligence is very important. We have to always evaluate whether this is Krishna conscious or not Krishna conscious, and follow the path of Krishna consciousness. So that's why regular study of scriptures is very, very important. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि our Krishna conscious movement is based upon the authority of Srila Rupa Goswami Pad. It's for our guidance that Rupa Goswami Pad has prepared his book Bhakti Rasamrita Sindhu,
which is now presented in the form of nectar of devotion. Persons engaged in the Krishna consciousness movement may take advantage of this great literature and be very solidly situated in Krishna consciousness. तो आपको भक्ति में अच्छे से स्थापन करना है खुद को. If we really want to see ourselves well situated in bhakti, then what we should do? We should very scrutinizingly, carefully study this particular literature. Srila Prabhupada is saying here, nectar of devotion. So it's very important that we carefully understand and study this literature. So there are many things actually which we can learn from nectar of devotion. So I'll list a few lessons or few teachings or purposes for which we can study and we can understand from Bhakti Rasamrita Sindhu. क्या क्या सीख सकते हैं? तो पहला तो सीख सकते हैं कि हम गोस्वामी स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं. अभी हम गोदास स्तर पे, गो यानी इंद्रिय, और इंद्रियों का सेवा कर रहे हैं. सो हाउ टू राइज टू द प्लेटफॉर्म ऑफ गोस्वामी. कैसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के गोस्वामी स्तर तक पहुंचना है, हम भक्ति रसामृत सिंधु से सीख सकते हैं. दूसरा है संसारिक रस और भक्ति रस में अंतर क्या है. अभी संसार रस भी हमें और भक्ति रस भी है. तो हम लोग संसार रस और भक्ति रस में अंतर क्या है कैसे समझना, कल और डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट बाय स्टडीइंग भक्ति रसामृत सिंधु nectar of devotion, we will be able to understand actually that how to differentiate between the spiritual mellow and the material mellow, mundane mellow and spiritual mellow. थर्ड थिंग, तीसरा चीज हम सीखेंगे कि भौतिक जगत में रहते हुए भी कैसे हम भक्ति के माध्यम से भगवान से प्रेम करना सीख सकते हैं. Although while situated staying in this material world, how we can learn to love Krishna. और कैसे हम अपना जीवन शैली बनाएं, इन अंगों का पालन करें जिससे हम भगवान को प्रेम कर पाए. ये भी हम भक्ति रसामृत सिंधु में सीखेंगे. फिर इनमें 5 रसों का आस्वादन करना हम सीखेंगे. स्पेसिफिकली 5 रसों में निहित जो भक्ति रस है उसका आस्वादन कैसे किया जाए. शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस. तो इन 5 रसों में निहित प्रेम को उद्दीपन कैसे करना है, हाउ टू उद्दीपन इंग्लिश में कैसे करना है, how you can kindle the fire of devotion or rekindle, which is just like a small spark right now, but by practicing limbs of bhakti the spark will get converted to fire. And सारे जीवात्माओं तक अपना प्रेम कैसे पहुंचा सकते. तो बाबा जी लिखते हैं प्रीफेस में, एक्चुअली वी आर लविंग प्रोपेंसिटी अनलिमिटेड, बट राइट नाउ आवर लविंग प्रोपेंसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लिमिटेड सेट ऑफ बीइंग्स अंडर द नेम ऑफ नेशनलिज्म, फिलैंथ्रोपिज्म, अल्ट्रुइज्म, सो मेनी इज्म्स. ये सारे जीवात्माओं से प्रेम करना कैसे सीखें, ये भी हम भक्ति रसामृत सिंधु से सीखेंगे. And how to nourish the devotion for the follower of bhakti. भक्ति का पालन पोषण कैसे करना, अपनी जो भक्ति है कैसे आगे बढ़ाना, ये भी हम भक्ति रसामृत सिंधु से सीखेंगे. तो ये सारा सीख भक्ति रसामृत सिंधु से प्राप्त हो. अब लिख रहे हैं नोट्स सर्टेन डिवोटीज. तो गोस्वामी ने इस प्रकार से बहुत ही स्क्रूटिनाइजिंगली बारकाई से उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और हमें इस भक्ति का मार्ग है प्रकाशित किया है. हरे कृष्णा. तो और कल हम कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन आंसर है कल, प्रीफेस कंप्लीट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट डे मूव ऑन टू द न्यू चैप्टर. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. 5 रस में आपने क्या क्या बताया? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, माधुर्य रस और एक वात्सल्य रस. वात्सल्य रस पैरेंटल. थैंक यू. और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा. प्रभु जी, ये संबंध अभिदय, ये कृपया एक बार और थोड़ा बताएं. So, हमारा फिलॉसफी है वो 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है. संबंध, अभिधेय, प्रयोजन. संबंध यानी भगवान के साथ हमारा संबंध जाना. क्या संबंध है हमारा भगवान के साथ? जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं. संबंध समझना. उस संबंध का स्थापना कैसे करना है. स्पेसिफिकली हमारा जो संबंध है, ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग और स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग है कि 5 रसों में से एक रस में हम
शाश्वत रूप से भगवान का सेवा करते हैं, है ना। तो ये प्रयोजन है हमारा, इन रसों को उद्दीपित करके भगवान के साथ संबंध बनाना है, प्रयोजन है। कैसे हम भक्ति रस का आस्वादन पूर्णतः कर सकते हैं, तो लविंग कृष्णा इज द प्रयोजन। तो ये संबंध हम जानते हैं, बट संबंध किस स्तर पे जानने से विज्ञान में कन्वर्ट होना है ना। हम तो भगवान के दास हैं, बट हमें दासत्व के स्तर पे आना है, जिससे हम 5 रसों में से एक रस में भगवान का सेवा करें। ये जो प्रोसेस है, इसके लिए इसको अभिधेय कहा है। अभिधेय यानी प्रोसेस। यस, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। ठीक है माता जी। तो संबंध की मूर्ति राधा मदन मोहन जो सबको आकर्षित करते हैं। अभिधेय जी की मूर्ति है वह राधा गोविंद देव, गोविंद जो सबके इंद्रियों को आकर्षित करते हैं और जो सबको इंद्रियों को आनंद देते हैं। भक्ति में लगते हैं तो सबके इंद्रियों को आनंद लगता है, आनंद होता है। और तीसरा है गोपीनाथ जी, जो गोपियों के स्वामी है, गोपियों के भाव में भगवान का भक्ति प्रयोजन। संबंध के आचार्य श्री सनातन गोस्वामी पाद, और अभिधेय के आचार्य श्री रूप गोस्वामी पाद, और प्रयोजन के आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। और कोई प्रश्न किसी का? यस, एनी क्वेश्चन? माता जी एक एक अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, राधिका माता जी बताइए। राधिका माता जी, उसके बाद वंदना माता जी, उसके बाद नीलम माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, Yes. धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आंसर तो मिला प्रभु जी, लेकिन वो आपने कहा था कि राधा गोविंद जी की जो श्रील रूप गोस्वामी ने कौन सा टीला पे इंस्टॉल किया था प्रभु जी? सॉरी, जैसे आपने कहा था कि राधा गोविंद देव जी का जो अच्छा विग्रह है उनको शिला रूप गोस्वामी ने कोई टीला पर रखा था install। गोमती टीला, गोमती। ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। आंसर और कोई प्रश्न है किसी को? और दूसरा, वंदना माता जी पूछिए। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि हमारा जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, तो ये तो डिफाइंड ही है संबंध। फिर हम बाकी के संबंध का कैसे हम मतलब आपने कहा उद्दीपन करना है 5 रसों का, तो जब संबंध हमारा डिफाइंड है तो हमें और क्या फाइंड आउट करना है? आपको सिर्फ जनरल सेंस में पता है अभी। हमें सिर्फ जनरल सेंस में पता है कि हम भगवान के दास हैं, परंतु किस भाव में दास सेवा करते हैं भगवान को, वो नहीं हमें अभी रियलाइज हुआ है। आप भगवान के सखा हो, आप भगवान की गोपी हो, आप भगवान की यशोदा के भाव में सेवा करते हो, ये आपको उद्दीपित करना है। हाँ, अच्छा, है ना। तो ये स्पेसिफिक्स ऑफ योर रिलेशनशिप विद कृष्णा that will be further and further revealed by practice of devotional service. ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे नीलम कृष्ण प्रभु जी, कटारिया। दंडवत Yes, प्रणाम। yes. प्रभु जी, फिर ये जो हमारे 5 रस हैं, 5 रस प्रयोजन में आते हैं? हाँ जी प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, राधा मंडली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वेरी लेम क्वेश्चन। ये याद कैसे रखना है हमको कि कौन से गोस्वामी किसके लिए है? एनी टेक्निक समवेयर टू जस्ट कीप इट इन माइंड, रिमेम्बरेंस के लिए सम चार्ट और समथिंग, कैसे याद रखना है आप? सनातन गोस्वामी का अर्च विग्रह मदन मोहन जी है, जो आकर्षित करते हैं हमें। भक्ति की शुरुआत में भगवान से आकर्षण होना चाहिए, संबंध इसी तरह से प्रस्तापित होता है, समझ गेट अट्रैक्टेड। तो ये मदन मोहन जी ने को सनातन गोस्वामी ने ढूंढा था। कुछ एक्रोनिम में देखना पड़ेगा कैसे बना है इसका। रूप गोस्वामी पाद उन्होंने गोविंद जी को ढूंढा था, और वो भक्ति रसामृत सिंधु में अंगद देते भक्ति कैसे करना प्रोसेस। तो इसलिए वो अभिधेय भक्ति का प्रोसेस के आचार्य है। और गोविंद ने जो इंद्रियों को आनंद देते हैं, तो इंद्रिय जब भगवान की सेवा में लगा तो ही भक्ति का प्रोसेस है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा। तीसरा है गोपीनाथ जी, रघुनाथ दास गोस्वामी। वो हालांकि गोपीनाथ जी को उन्होंने नहीं ढूंढा, परंतु अपने जीवन से उन्होंने प्रकट किया कि प्रेम भक्त का जीवन क्या होता है। चैंटिंग एवरीडे 128 राउंड्स, ऑफरिंग 2000 obeisances, doing Govardhan परिक्रमा every day, right?
सो हिज नियम, उनके रूल ऐसे थे कि काला पत्थर पे रखी लकीर के जैसे नियम थे, कभी नियम बदलते नहीं, तो कुछ भी हालत आया ही वुड नेवर चेंज हिज the rules of his, his whatever devotion service principles he was following, he was very steady in following that. तो इसीलिए प्रेम भक्त का लक्षण रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी किताबें भी है, जैसे जैसे विलाप कुसुमांजलि किताब है, ये बहुत उच्च लेवल की किताब है, उसमें एक भगवान के प्रेम भक्त का क्या भाव होता है प्रकट हुआ है, इसलिए उनको प्रयोजन के आचार्य कहा गया रघुनाथ दास गोस्वामी। बस वो एक्सप्लेनेशन आपने किया है प्रभु जी, लिख भी लेंगे हम लोग, लेकिन उसके बाद रिमेम्बरेंस के लिए मुझे ऐसा लग रहा था सम एक्रोनिम या फिर सम कोई चार्ट है होगा, तो क्योंकि ये एक्चुअली मेमोराइज तो रहना चाहिए थोड़ा, तो दैट इज व्हाई आई वाज वंडरिंग। थैंक यू। आपको होमवर्क के माता जी, आप थोड़ा सा कोई एक्रोनिम या कुछ तरीका यस बता के आई विल डू इट प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, आई विल डू इट। हरे कृष्णा। आगे बबीता माता जी मुझे लगता है फोन पे। यस बबीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो मिल गया था मुझे आंसर मेरा, अभी जो माता जी ने मिल गया? पूछा था ना वो था। हाँ जी। ओके ओके ओके। नागवेणी माता जी पूछिए अभी। हरि बोल प्रभु। Yes. ये जो 5 रस है ना, उसमें से हमको गोलोक धाम जाने के लिए कौन सी रस इम्पोर्टेंट है प्रभु? दास्य रस, दास्य जो रस ना? जनरल बेस फ्लेवर है, बेस फ्लेवर। आप राइस बनाते हो, उसके बाद मसाला राइस बनाते हो, दही राइस बनाते हो, भिंडी राइस बनाते हो, जो भी राइस बनाते हो पहले राइस बनाना पड़ता है ना। तो सारे रसों में दास्य रस है ना। तो बेस फ्लेवर है। मेन गोलोक वृंदावन में 3 रसों का दान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु है, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। These are the 3 प्राइमरी मेलोस। और उस तीनों का जो बेस फ्लेवर है वो है दास्य रस, नो दास। तो इसीलिए हमको सबको नाम दास दासी ऐसे दिया जाता है ना। बट ये सब 5 रस का थोड़ा ग्लिम्स ब्रीफली बता सकते हो क्या? आएगा माता जी, आएगा, वो आगे आएगा। भक्ति रस अमृत ओके प्रीफेस पढ़ रहे हैं अभी हम। And all those dates you told us, no, like how to remember all those dates, Prabhu? कौन सी write it डेट down. में कौन सी? Not important to remember dates. Dates नहीं याद रखा तो भी चलेगा, इतना important नहीं dates को याद रखना। उनकी टीचिंग्स याद रखना ज्यादा important, उसको फॉलो करना और ज्यादा important। Okay, हरे बोल, thank you so much. रेवती नंदा सेविनी माता जी। Hare Krishna Prabhuji. Actually, we have a Nectar of Devotion by Srila Prabhupada. So if we have that book, that is enough, Prabhuji, or do we have any other book? Because I don't have the Sanskrit shlokas. So if I want to, in Nectar of Devotion by Prabhupada, it is just like any other book. Like there is no shloka translation like that. How should we? So भानु स्वामी महाराज ने कमेंट्री दिया है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, जीव गोस्वामी पाद, दोनों ने भी कमेंट्री लिखा है। दुर्गम संगमनी टीका है जीव गोस्वामी पाद का, भक्ति रस अमृत सिंधु पे। तो और एक टीका है विश्वनाथ चक्र ठाकुर का, इसको एक्सप्लेन करने वाला है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने भी लिखा है। तो भानु स्वामी महाराज ने जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्र ठाकुर उनको टीका को एक्सप्लेन करने वाला किताब लिखा है। तो भानु स्वामी महाराज का भक्ति रस अमृत सिंधु पॉसिबल तो ले सकते हैं डिवोटीज, और डीप में पढ़ना है तो। Okay. और विल शेयर some relevant shlokas. And Okay? what is the 5th rasa, Prabhuji? Sakya, Madhurya, Vatsalya, Dasya, and वात्सल्य, साख्य, दास्य, शांत, माधुर्य। Okay. शांत रस। Okay. Thank you, Prabhuji. थैंक यू। स्वर्णकांति कीर्तिधर माता जी। यस, स्वाति जोशी माता जी। स्वर्णकांति कीर्तिधर माता जी। स्वर्णकांति कीर्तिधर माता जी। हाँ, प्रभु जी, रघुनाथ दास गोस्वामी का आपने क्या बताया? 120 राउंड्स करते थे और 128 राउंड्स एंड ऑलमोस्ट कपल ऑफ थाउजेंड दंडवत, 2000 दंडवत करते थे, और गोवर्धन का परिक्रमा करते थे डेली। ओके। और एक प्रश्न था, ये भक्ति रसामृत सिंधु जो हमारे पास है, आपने स्टार्टिंग में जो श्लोकास ले रहे हैं ना, वो इस बुक में नहीं है ना? अभी जस्ट शेयर करेंगे माता जी, हम आज हम चेक कर रहे थे पीडीएफ पूरा, आज कल शेयर कर देंगे। वो बुक में नहीं है ना जो हमारे पास बुक है वो? नहीं, ओरिजिनल भक्ति रसामृत सिंधु से ही, और ये सारे श्लोक चैतन्य चरितामृत में कोट किए गए, वही लिए हमने। ओके। तो चैतन्य चरितामृत में कई सारे श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ से आते हैं।
तो ये समझ के कि क्योंकि वैसे तो 2129 ना 2129 सम श्लोकास आर देयर, आई होप दिस राइट फिगर। सो इतना सारा श्लोक तो नहीं हम पढ़ सकते, तो जो महत्वपूर्ण श्लोक है जो कोट किए गए चैतन्य चरितामृत उतना सीखने का प्रयास करें, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि संबंध अभिधेय प्रयोजन जो नेक्ट ऑफ डिवोशन है वो अभिधेय का ग्रंथ है, और आचार्य है रघुनाथ जी है ना प्रभु जी, संबंध के जो आचार्य। यस यस यस। और प्रयोजन के जो आचार्य है रूप संबंध के गोस्वामी। आचार्य सनातन गोस्वामी पाद, प्रयोजन के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, और जो अभिधेय है उसके आचार्य रूप गोस्वामी पाद। और नेक्टर ऑफ डिवोशन जो है प्रभु जी अभिधेय का ग्रंथ है, आपने बताया yes. था। और प्रभु जी, और ये प्रयोजन और संबंध का ग्रंथ कौन सा है? देखो ऐसा नहीं 100%, इसमें भी संबंध अभिधेय प्रयोजन है, बट प्राइमरीली इट इज अभिधेय, प्राइमरीली। Okay, okay, It's a discussion about eternal residence of Vrindavan also here, but primarily it describes the limbs of bhakti. ओके ओके प्रभु जी। फिर राधा मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के अर्चा विग्रह हैं, और राधा गोविंद देव जी ये रूप गोस्वामी के। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू। माधवी माता जी, उसके बाद में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, you were talking about Jiva Goswami's year. I don't know if I was thinking I misheard you, but is it 1600s or 1900s, Prabhu? We discussed about Rupa Goswami's birth year. It was 1489. 1489. You didn't tell about Jiva Goswami's, Prabhu? Jiva Goswami, his birth was a little later. I need to find the exact year, but he must have taken birth in 15th century. He was a nephew of Rupa Goswami and Sanatana Goswami, son of Vallabha. Vallabha is a brother of Rupa Goswami, Sanatana Goswami. So he has taken birth afterwards in 15th, 16th century, 15th something. I'll let you know. Okay, thank you, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का आखिरी? कुछ चैट में प्रश्न है? लास्ट देखते हैं, फिर क्लोज करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, एक्चुअली ये सब है ना एक चार्ट जैसे रहेगा ना प्रभु, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू रेफर एंड रिमेम्बर all these very important points, all these very important. So you can prepare the chart and share in the group, please. Pardon? आप चार्ट प्रयास कीजिए बनाने का, मैंने माता जी को भी होमवर्क दिया, आप भी प्रयास कीजिए कुछ चार्ट बनाने का, शेयर कीजिए ग्रुप में। Okay, I'll try. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, जैसे राधा मदन मोहन जी के बारे में थोड़ा सा स्टोरी पता है, बताऊं प्रभु जी? अभी नहीं माता जी, उसको टाइम लगेगा। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो आएगा सनातन गोस्वामी तक पहुंचाएगा, तब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा कंक्लूड करना है। और कोई प्रश्न है किसी का? अटेंडेंस ऑटोमेटिक हो रहा है एक्चुअली, हम लोग वाइटल ऐप से आप ज्वाइन कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपका अटेंडेंस लॉगिन हो जाता है। अटेंडेंस कैसे करना है? एक प्रभु जी ने प्रश्न पूछा कि माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ क्या है? तो माधुर्य कादम्बिनी में भक्ति के जो एडवांसमेंट जो होती है, अदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो ये सारे जो 9 स्टेजेस है, तो 9 स्टेजेस के सिम्टम्स क्या है, उसमें ऑब्स्टेकल्स क्या आते हैं, और कैसे उसे ओवरकम करना है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन माधुर्य कादम्बिनी में आता है। और कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी, हम वो ऐप से मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने आपने जो लिंक भेजी उसी से ज्वाइन किया है। प्रभु जी, मैंने भी लिंक से ज्वाइन करते हैं, हम तो ऐप से तो नहीं कर रहे हैं। आएगा अटेंडेंस आएगा, फिर आपका लिंक से क्या नहीं आ जाएगा, अटेंडेंस तो भी आ जाएगा आपका। ऐप आपका सिर्फ नाम चाहिए प्रॉपर्ली जूम में। हम भी लिंक से या ज्वाइन होते प्रभु रोज? ओके, यस, इट विल वर्क, डोंट वरी, जस्ट योर नेम नीड टू बी प्रॉपर। ओके, आई थिंक सारे प्रश्न संपूर्ण हो गए यहाँ पे, अभी कल कंटिन्यू करेंगे।
3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे